आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। रेजोनेंस एनर्जी क्या है और बेंजीन जो है वो क्यों स्टेबल है। देखो रेजोनेंस एनर्जी क्या है, हमने डिस्कस की इससे पिछले लेक्चर में रेजोनेंस में कि हमारे पास जो दो कैनोनिकल फॉर्म है बेंजीन की, जो स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म है, एक स्ट्रक्चर ये है बेंजीन का एक कैनोनिकल फॉर्म, और दूसरा जो स्टेबल फॉर्म है बेंजीन का वो ये है, ये दोनों जो है ये कैनोनिकल फॉर्म है और बेंजीन की मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म है। और जो रियल स्ट्रक्चर है बेंजीन का रियल, वो कुछ इस तरह है, बेंजीन रिंग और इसमें ये कंटिन्यूस शीट है। अब ये जो एक्चुअल बेंजीन है, एक्चुअल बेंजीन, इसके दरमियान और जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म है ये, इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी का जो डिफरेंस है, यानी इन दोनों का एनर्जी हम फाइंड करेंगे और इसका, तो इस दोनों के दरमियान में से या तो इसका फाइंड करेंगे एक कैनोनिकल फॉर्म का या इस दूसरे वाले का, और एक्चुअल का फाइंड करेंगे, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उनको कहा जाता है रेजोनेंस एनर्जी। अब देखो यहां पे अगर आप गौर करें तो यहां बेंजीन में 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, और इस 5 बॉन्ड के बावजूद भी बेंजीन क्या है, वो स्टेबल है। अब अगर ज्यादा पाई बॉन्ड है तो होना तो ये चाहिए कि लेस स्टेबल होना चाहिए, मोर रिएक्टिव होना चाहिए बेंजीन को, लेकिन 3 बॉन्ड के बावजूद भी पाई बॉन्ड बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है या जो बेंजीन है वो मोस्ट स्टेबल है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये जो 3 बॉन्ड इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, डीलोकलाइज, और उस डीलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन क्या है, वो मोस्ट स्टेबल होता है। इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो हम फाइंड करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन से। हाइड्रोजनेशन जब हम करेंगे इस बेंजीन का अल्कीन से, हम देखो अल्कीन के बारे में हमने रिएक्शन डिस्कस किया था। लेट्स सपोज कर लिए हमारे पास इथीन है और इसका हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, और अबाउट 150 से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम हीट प्रोवाइड करते हैं। तो ये हाइड्रोजन इसमें क्या होता है, एक ये बॉन्ड टूट जाता है डबल बॉन्ड, और एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो हमारे पास बनता है इथेन, बनता है अल्केन, प्लस 120 किलो जूल पर मोल अमाउंट जो है हीट ये रिलीज होता है। इतना अमाउंट ऑफ हीट एक डबल बॉन्ड की ब्रोकन से या उसके टूटने से वो रिलीज होता है। ये भी याद रखिए, जितना ये जो हीट रिलीज होता है, जितना ये जो हीट रिलीज होता है कम होगा, जितना ये कम होगा उतना ही वो स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि अगर यहां पे ज्यादा हीट रिलीज हुआ, इसका मतलब है कि उन बॉन्ड्स में जो टूट गई उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट मौजूद था। तो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट होगा, हम जानते हैं कि वो स्पीशी जिसके साथ ज्यादा एनर्जी होगी बॉन्ड में तो अनस्टेबल होगा, और जिनके पास कम एनर्जी होगी तो कम एनर्जी रिलीज करेगा तो वो मोस्ट स्टेबल होगा। अब ये तो एक डबल बॉन्ड ओपन चेन में क्या होता है, इतना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है जब हम अल्कीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं। अब हम आते हैं हाइड्रोजनेशन की तरफ। इन केस ऑफ बेंजीन जो है साइक्लोहेक्सीन की तरफ आता है, साइकिल फॉर्म जो अल्कीन है, ये तो ओपन चेन में था, अब साइक्लिक फॉर्म में आते हैं। देखो केस नंबर वन लेते हैं, वो ये है, सपोज कर लिए हमारे पास है साइक्लोहेक्सीन, यहां पे एक डबल बॉन्ड है, ये स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सीन का, और इसका मैं कराता हूं हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल ऑफ प्लाटिनियम कैटलिस्ट, और इतना अब स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट इसके लिए रिक्वायर होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है ना, चूंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये टूटेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिक्वायर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिक्वायर है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर है, तो एक यहाँ पे अटैच होगा, एक यहाँ पे, अब ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो रिजल्ट में क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बनेगा। रिजल्ट में क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन, और प्लस 120 किलो जूल पर मोल, इतना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा।
इसका मतलब यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन अटैच है, दो यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, इसी तरह दो यहाँ पे अटैच है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे है और दो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच। ये क्या है? ये साइक्लोहेक्सेन है। तो अल्कीन से साइक्लो अल्केन बना। और एक बांड टूटने से, देखो यहां पे एक डबल बांड था, उस डबल बांड की ब्रोकन से, उसके टूटने से कितना मतलब ये कि इसमें इतनी एनर्जी थी 120 किलो जूल पर मोल। इस बांड में इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, वो इस बांड की टूटने से 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी ड्रिंक यहां पे रिलीज हो गई। अब अगर हम ऐसा कर ले कि यहां पे दो डबल बांड ले ले, क्योंकि बेंजीन में तो 3 होते हैं, तो पहला 1 और अब आते दूसरे डबल बांड पे। कि अगर बेंजीन में 2 डबल बांड हो, केस नंबर 2 में क्या है? 2 डबल बांड कंसीडर करते हैं। ये बेंजीन है और इसमें 2 डबल बांड है, एक डबल बांड ये और एक डबल बांड ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन। तो ये है साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन। साइक्लोहेक्सा 1 पे है और 3 पे है और 2 डबल बांड है, तो ये डाइईन इसका नाम है साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन। अब अगर हम इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं, तो यहां पे देखो एक हाइड्रोजन तो यहां पे अटैच होगा, एक 1H2 और एक यहां पे तो मीन 2 मोल रिक्वायर है, तो यहां मैं लिखता हूं 2H2। और ये कराते हैं हम निकल और प्लाटिनियम के कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और डेल्टा अमाउंट ऑफ हीट हम प्रोवाइड करते हैं, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट। तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहाँ पे चले जाते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, और साइक्लोहेक्सेन बनता है, साइक्लोहेक्सेन। तो ये स्ट्रक्चर बना, और प्लस कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा? देखो वन बांड टूटने की वजह से 120 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज हो रहा था। तो अगर 2 बांड ब्रोकन होंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो इससे 240 आता है, 240 किलो जूल पर मोल। लेकिन इससे एक्चुअल में रिलीज होता है 232 किलो जूल पर मोल, जो कि अराउंड तकरीबन 240 के करीब आसपास है। 232 किलो जूल पर मोल इतना अमाउंट ऑफ हीट इससे रिलीज होता है। ये तो 2 डबल बांड। अब आते हैं 3 बांड पे। अगर हम 135 साइक्लोहेक्साट्राईन कंसीडर कर लें, केस नंबर 3 में ये बेंजीन रिंग है और इस स्ट्रक्चर में ये 3 बांड है। इसका नाम है 1 पे है, 3 पे है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं साइक्लोहेक्सा साइक्लोहेक्सा 1 पे है, 2, 3 पे है, 4 और 5 पे। तो ये होगा 1, 3, 5 ट्राईइन। जब इसका हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं प्लस, और इसमें 3 मोल हाइड्रोजन लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 1 मोल यहाँ पे, 2 मोल एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 मोल लगेंगे। तो 3H2O निकल और प्लाटिनियम कैटलिस्ट के मौजूदगी में, और यहाँ पे हम हीट प्रोवाइड करते हैं। तो एक हाइड्रोजन 1 मोल यहाँ पे चले जाते, 1 मोल यहाँ पे, 1 मोल यहाँ पे, और रिजल्ट में बनता है साइक्लोहेक्सेन। और कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा? देखो 1 बांड टूटने से 120 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज हो रहा था, 120। तो 3 को हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आता है। तो 3 बांड के टूटने से 360 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होगा। लिख सकता हूं मैं 360 किलो जूल पर मोल अमाउंट ऑफ हीट इससे रिलीज होगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन मौजूद है, क्योंकि ये साइक्लोअल्केन है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, इसी तरह 2 यहाँ पे, ये बना। अब देखो यहाँ पे ये तो हमारे पास स्टेबल फॉर्म मैंने एक कंसीडर कर लिया था।
ये कैनोनिकल फॉर्म का स्टेबल फॉर्म है, तो इससे 360 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होता है। अब हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, मतलब जो एक्चुअल बेंजीन है, उसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं कि उससे कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, तो फिर इसको हम कंपेयर करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगी रेजोनेंस एनर्जी। अब आते हैं बेंजीन के, जो रियल बेंजीन का एक्चुअल बेंजीन है, एक्चुअल बेंजीन वो है ये स्ट्रक्चर, ये एक्चुअल बेंजीन है। अब इसका हाइड्रोजनेशन हम कराते हैं, 3 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर होगा, निकल और प्लाटिनम कैटलिस्ट, और एक खास अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं, तो इससे बनेगा साइक्लो अल्केन। ये स्ट्रक्चर बनेगा, तमाम के तमाम बांड ब्रेक हो जाएंगे, पाई बांड, और अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज होगा इस केस में वो है 208 किलो जूल पर मोल, यानी इससे 208 किलो जूल पर मोल, जो कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म, जो कैनोनिकल फॉर्म था बेंजीन था, उससे 360 किलो जूल पर मोल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा था। तो किस फॉर्म में ज्यादा हीट रिलीज हो रहा था, वो जो ये वाला फॉर्म है जो कैनोनिकल, उसमें ज्यादा हीट रिलीज होता है, जबकि जो एक्चुअल बेंजीन है उससे कम हीट रिलीज होता है। इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर क्या है, ये मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है ये एक्चुअल बेंजीन का स्ट्रक्चर इससे। अब कितना स्टेबल है वो डिफरेंस हम फाइंड करते हैं, तो किससे फाइंड करेंगे, इससे जो हाइड्रोजनेशन इससे आया है, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो एक्चुअल बेंजीन से आया है। देखो यहां पे जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है उससे 360 आया है, तो 360 से हम माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे 208 को, तो 208 हम इससे माइनस करेंगे, इससे आता है 152 किलो जूल पर मोल। तो ये कहलाती है क्या, मैंने आप लोगों से अभी कहा ना कि जो एक्चुअल बेंजीन है उसकी एनर्जी और जो कैनोनिकल फॉर्म है मोस्ट स्टेबल बेंजीन का, उसके दरमियान जो डिफरेंस होगा कहलाती है वो रेजोनेंस एनर्जी। और ये कितनी है, ये रेजोनेंस एनर्जी है 152 किलो जूल पर मोल। और सबसे कम किससे रिलीज होती है एनर्जी, बेंजीन स्ट्रक्चर से। तो बेंजीन जो है 152 टाइम्स 152 टाइम्स बेंजीन, जो एक्चुअल बेंजीन है वो मोस्ट स्टेबल है, किससे, जो कैनोनिकल फॉर्म है इससे। तो ये कहलाती है क्या, रेजोनेंस एनर्जी।